हेलो दोस्तों, मैं हूं ओपी त्यागी और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको ड्रैगन कंडोम की सफाई के बारे में बताऊंगा। मुख्य तौर पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने ड्रैगन रीयूजेबल सिलिकॉन कंडोम को स्टेरिलाइज कर सकते हैं। दोस्तों, शायद आप मेरी बात न समझ पा रहे हो तो थोड़ा सा आसान भाषा में करके बता देता हूँ। जब हम किसी चीज़ की सफाई की बात करते हैं, चाहे वो बर्तन हो या कपड़े हो या कोई और इस्तेमाल में आने वाली चीज़ हो, जैसे कि सफाई का एक मतलब तो ये होता है कि हम उसको उजला बना दें, क्लीन बना दें, दिखने में ब्राइट, चमकीला, साफ बना दें। दूसरी तरफ सफाई का एक मकसद ये भी होता है कि हम उस चीज़ पर गंदगी को इस तरह हटा दें कि उसमें किसी भी तरह के बैक्टीरिया या दूसरे सूक्ष्मजीव ना पनप पाएं। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको ड्रैगन कंडोम को जीवाणु रहित बनाने यानी बैक्टीरिया रहित बनाने का तरीका बताऊंगा। जो लोग ड्रैगन कंडोम को नहीं जानते हैं तो उनको भी चलिए बता देता हूं। दोस्तों, ड्रैगन कंडोम रीयूजेबल कंडोम होते हैं, यानी आप इनको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका उद्देश्य, इनके इस्तेमाल का जो मकसद होता है वो पुरुष अंग की लंबाई और मोटाई को बढ़ाना होता है। ये सिलिकॉन के बने होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई ड्रैगन कंडोम रीयूजेबल कंडोम होते हैं। अब साधारण कंडोम को तो आप एक बार यूज करके फेंक देते हैं, परंतु ये तो आपको बार बार इस्तेमाल करने हैं। अगर बार बार इस्तेमाल करने हैं तो इनकी सफाई की इंपॉर्टेंस होती ही है, आपको इनकी सफाई करनी ही पड़ती है। ड्रैगन कंडोम की सफाई का जो मतलब होता है उसमें दोनों पॉइंट ये शामिल होते हैं कि भाई एक तरफ तो ये साफ भी दिखाई दे, क्लीन दिखाई दे, इस पे कोई डर्ट ना जमी हो। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, चूंकि ड्रैगन कंडोम के अंदर पुरुष का द्रव निकलता है, तो वो पुरुष का द्रव जब अंदर गिर जाता है और उसको ढंग से साफ ना किया जाए तो उसके अंदर बैक्टीरिया पनप सकते हैं। यहां पर मैं क्लियर कर दूं कि अगर आप इसको साधारण रूप से साफ करेंगे तो दिखने में तो साफ हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर के बैक्टीरिया नहीं मरेंगे। अब स्टेरिलाइज करने के बहुत सारे तरीके हैं दोस्त, आप शायद ना जानते हो, लेकिन जो ऑपरेशन थिएटर्स होते हैं, सर्जरी रूम्स होते हैं, वहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको बैक्टीरिया रहित बनाने के लिए उनको बहुत हाई टेम्परेचर पर बॉईल किया जाता है। लेकिन ड्रैगन कंडोम को स्टेरिलाइज करने के लिए हम इनको नहीं उबाल सकते, क्योंकि इससे ये खराब हो जाएंगे। दूसरा तरीका बैक्टीरिया रहित बनाने का होता है यूवी रेडिएशन। दोस्तों, वो भी ड्रैगन कंडोम के साथ पॉसिबल नहीं है। तो अब मैं आपको इसका एक आसान तरीका न सिर्फ बताता हूं बल्कि खुद डेमोन्स्ट्रेट करके आपके सामने दिखाऊंगा। इसके लिए आपको 3 चीजों की जरूरत होती है। नंबर 1 ग्लव्स, नंबर 2 कॉटन और नंबर 3 आइसोप्रोपिल एल्कोहल। आइसोप्रोपिल एल्कोहल एक बहुत अच्छा जीवाणु मारक होता है और ये बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। तरीका बहुत आसान है। आपको बड़ा सा कॉटन स्वॉब लेना होता है, इसको आइसोप्रोपिल एल्कोहल में पूरी तरह से डुबो लेना होता है, यानी कि पूरी तरह से तर हो जाए, भीग जाए आइसोप्रोपिल एल्कोहल से। कॉटन जो कि आइसोप्रोपिल एल्कोहल में भीगा हुआ है, इसको आपको ड्रैगन कंडोम की अंदर वाली सरफेस को अच्छे से रगड़ना होता है। ये इस तरह से तब तक रगड़ना है जब तक ये पूरी तरह आइसोप्रोपिल एल्कोहल से तर ना दिखाई दे जाए। आगे के हिस्से में अगर कुछ डिप्रेशन है यानी कि अंदर को धसा हुआ है, उसमें भी आपको ऐसे इसको अच्छे से घुमाना है। अब आप इसको अनफोल्ड कर लें और इसकी बाहरी सरफेस की तरफ आ जाएं। दूसरा कॉटन का स्वॉब लें, उसको भी सेम आइसोप्रोपिल एल्कोहल में आप इसी तरह तर कर लें और आप इसकी बाहरी सरफेस को भी पूरी तरह से रगड़ कर साफ कर लें। आपने पूरी तरह से कॉटन से साफ कर दिया है। कोई भी जगह ऐसी ना हो जहां पर आप कॉटन से इसको ना रगड़ें। क्या अगर आप एक ऐसे सिलिकॉन कंडोम का यूज कर रहे हैं जिसमें ज्यादा छिद्र हैं तो उसके लिए हल्के हेयर वाला ब्रश भी यूज कर सकते। आप एक ऐसे सिलिकॉन कंडोम को साफ करना चाह रहे हैं, बेल्ट कंडोम, जिसको आप फोल्ड करके इनसाइड आउट नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन में आप ब्रश का यूज करके अच्छे से उसका जो इंटीरियर है, अंदर वाली सरफेस है, उसको साफ करेंगे। जब आप इस तरह से कर लें उसके बाद आप ड्रैगन कंडोम को रख दें और इसे सुखाने की कोशिश ना करें, बल्कि ये आइसोप्रोपिल एल्कोहल बहुत ही वेपोरेबल होती है और ये अपने आप ही उड़ जाएगी और आपका ड्रैगन कंडोम
कुछ देर बाद आपको सूखा हुआ दिखाई देगा। ध्यान रहे कि ये जो बात मैंने आपको बताई है ये उस साफ सफाई से अलग है जो नॉर्मली आप पानी से धोकर करते हैं। तो आज की वीडियो में तो इतना ही। मैं ओपी त्यागी फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ आपसे मिलूंगा। बाय, टेक केयर।